अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलिबर एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सोशियोलॉजी का। हमने लास्ट लेक्चर में पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पढ़ी थी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पढ़ी थी, ठीक है। और हमने अपने सिलेबस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, इंडिविजुअल सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे हम कल्चर के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कल्चर की सबसे पहले आती है डेफिनेशन, कल्चर होता क्या है। इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट थिंकर्स ने, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, इसको डिफाइन किया है। आपको जो भी इजी लगती है आप उसको नोट डाउन करें और उसको मेमोराइज करें, ठीक है। कल्चर क्या होता है? इट इज एक्सक्यूज मी, इट इज अ सेट ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज, गोल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ए ग्रुप दैट कैरेक्टराइजेस, ठीक है। कल्चर होता है मजमुआ वैल्यूज़ का, एटीट्यूड का, गोल्स का और प्रैक्टिसेस का, लोगों के आदात, लोगों की वैल्यूज़, लोगों का रहन सहन का तरीका, लोगों की सोच, उन सब चीज़ों का मजमुआ मिलकर कल्चर बनता है। वो लोग किसी भी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी ग्रुप के। ग्रुप क्या हो सकता है कि कोई सोसाइटी के हो सकते हैं लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंस्टीट्यूट के लोग हैं, किसी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका आपस में एक रहन सहन है, उनका आपस में बात करने का तरीका है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका डेकोरम है, उसको हम कहेंगे इस इंस्टीट्यूट का ये कल्चर है, ठीक है। इसी तरह किसी सोसाइटी का कल्चर होता है, वो उनकी आदत, उनका रहन सहन को डिफाइन करता है। उसमें उनकी वैल्यूज़ भी होती हैं, उनके एटीट्यूड्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कल्चर की कुछ और डेफिनेशंस हैं जो लिंटन ने दी है। द कल्चर इज़ ए सोशल हेरिडिटी। ये कल्चर उसने कहा है कि एक सोशल विरासत है विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विद द एक्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। उसने कहा है जो कल्चर है वो एक सोशल विरासत है, ठीक है। विरासत होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। उसके अंदर क्या शामिल होते हैं? इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। आपके फादर हैं, ठीक है, उनसे जो कल्चर आपकी तरफ आ रहा है उसके अंदर उनके क्या शामिल हैं? अब आपके वालिद साहब के, आपके फादर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं। वो साथ मिलके आपके पास कल्चर आया। आप जो अपने बच्चे को आगे कल्चर ट्रांसफ़र करेंगे, आदात या एक्सपीरियंसेस के साथ आप ट्रांसफ़र करेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में। नेडल कहता है द इंटीग्रेटेड टोटलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज बिहेवियर पैटर्न्स। कल्चर जो होता है वो बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं, ठीक है, लोगों का जो बिहेवियर होता है, मजमूई बिहेवियर लोगों का, ठीक है, एक बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी एज अ होल, वो कह रहा है कल्चर उसे हम कहते हैं द इंटीग्रेटेड टोटलिटी, ठीक है। उन सारे लोगों का जो बिहेवियर होता है, उस जिस तरह वो पूरी सोसाइटी के लोग बिहेव करते हैं एज अ कॉमन, ठीक है, उसको हम कल्चर का नाम देते हैं। उसके बाद आती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है। ये काइंडली ये आप ना, ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, लेकिन जो डिटेल्स होंगी वो आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। कल्चर इज लर्नड, लर्न, ठीक है। कल्चर बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं होता, नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, ठीक है। कल्चर बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं होता, कल्चर सीखा जाता है, ठीक है। कल्चर की कोई इंस्टिंक्ट नहीं होती अंदर से इंसान के अंदर, नो इंस्टिंक्ट ऑफ कल्चर। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग आइज वाइल स्लीपिंग, ये एक इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, ठीक है, बाय बर्थ, कि वो सोने वक्त आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह कल्चर की कोई इंस्टिंक्ट नहीं होती, वो कल्चर सीखता है, कल्चर इज लर्न, ठीक है। और उसके बाद आता है कल्चर इज ट्रांसमिसिव। कल्चर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। पेरेंट्स पास करते हैं अपना कल्चर अपने बच्चों में, अपनी ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। और इसी तरह ये सारा कल्चर ट्रांसफर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन,
कल्चर या लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है या इंटरेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कल्चर इज ट्रांसमिसिव। उसके बाद आता है कल्चर इज शेयर्ड। कल्चर शेयर्ड हमेशा होता है, कल्चर इंडिविजुअल कल्चर नहीं होता। नॉट एनी सिंगल इंडिविजुअल अलोन कैन पोजेस एनी कल्चर। ठीक है, कल्चर हो गया, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ, आइडियाज़, वो हमेशा शेयर्ड होते हैं, लोगों के मजमूई होते हैं। ठीक है, इसे हम कल्चर का नाम देते हैं। सिंगल इंडिविजुअल का कोई कल्चर नहीं होता है, कल्चर हमेशा शेयर्ड होता है। उसके बाद आता है कल्चर इज कंटिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। कल्चर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एक तो ट्रांसमिसिव होता है और उसके अलावा इसे कहते हैं काइंड ऑफ स्ट्रीम फ्लोइंग डाउन थ्रू द सेंचुरीज। ठीक है, एक स्ट्रीम होती है जो फ्लो कर रही होती है सेंचुरीज से, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, कल्चर हमेशा कंटिन्यूस होता है, क्यूमुलेटिव होता है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मॉडिफाई होता है और ट्रांसफर होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, चलें जी। वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। ठीक है, एक सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी से मैच नहीं होता। सुपर ऑर्गेनिक एंड आइडिएशनल। सुपर ऑर्गेनिक जो टर्म है ये थी हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट है, उसने दी थी। इससे उसका मतलब था कि कल्चर इज नाइदर ऑर्गेनिक, कल्चर ऑर्गेनिक भी नहीं है, इट इज नाइदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉरी, और ये इनऑर्गेनिक भी नहीं है, बल्कि इट इज अबव दीज टू। कल्चर इन दोनों चीजों से ऊपर की चीज है, हर्बर्ट स्पेंसर कहता है। उसका ये मतलब है कि इस कल्चर का एक सोशल मीनिंग होता है। ठीक है, कल्चर ना तो कोई फिजिकल चीज़ होती है, बल्कि एक कल्चर के फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं जिनको मिला के कल्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग। ठीक है, फ्लैग इज नॉट जस्ट ए कलर, फ्लैग इज नॉट जस्ट ए कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ। इसके कोई कलर्स, ग्रीन कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ये क्या होता है, ये सिर्फ कलर्स नहीं है, या सिंपल ये पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स नेशन। ठीक है, ये इसके अंदर एक फीलिंग है फ्लैग के अंदर। ठीक है, सिमिलरली फार्मर्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, ये कोई बायोलॉजिकल बीइंग्स नहीं है सिर्फ। ठीक है, इनके रोल्स हैं सोसाइटी में, और इनके रोल सोसाइटी में किस तरह अंडरस्टूड किए जाते हैं, वो कल्चर के थ्रू किए जाते हैं। कि डॉक्टर की क्या रिस्पेक्ट है, एक सोल्जर की क्या रिस्पेक्ट है, एक 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 फार्मर की क्या रिस्पेक्ट है। ठीक है, एक सोल्जर है, वो तमाम सोसाइटीज़ में सोल्जर है। ठीक है, लेकिन किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में उसकी रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है उसको, और किसी सोसाइटी में उसको उसकी रिस्पेक्ट कम की जाती है। ठीक है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। उसके बाद कल्चर आइडिएशनल होता है। ठीक है, एवरी वन इज प्राउड ऑफ देयर कल्चर। ठीक है, हर सोसाइटी अपने कल्चर पे प्राउड करती है, अपने कल्चर को आइडियल समझती है कि हमारा कल्चर सबसे आइडियल है। हर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, वो दूसरे के कंपैरिजन में अपने कल्चर को हमेशा आइडियल समझती है। ठीक है, डायनामिक एंड एडेप्टिव। कल्चर स्टैटिक नहीं होता, इट इज सब्जेक्ट टू स्लो बट कांस्टेंट चेंज। ठीक है, ये स्लो कांस्टेंट चेंज में आता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। यानी मतलब ये एक तरह का कल्चर नहीं रहता, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, स्लो होती हैं लेकिन स्टैटिक चेंज होती रहती है, इसके अंदर ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, उसके बाद कल्चर इज एडेप्टिव। ठीक है, एडेप्टिव मीन्स रिस्पॉन्स टू चेंज। कोई चेंज आती है तो वो कल्चर कितनी जल्दी उस चेंज को अडेप्ट कर लेता है, वो कल्चर कितनी जल्दी उस चेंज को अपने अंदर समो लेता है या उन आदात को अडेप्ट कर लेता है, इससे हम कहते हैं एडेप्टिव कल्चर। अब ये वेरी करती है कल्चर टू कल्चर। किसी कल्चर में कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अडेप्ट की जाती हैं, चेंजेस को वेलकम किया जाता है, और कुछ कल्चर्स में चेंजेस को बहुत ज़्यादा पहले रेजिस्ट किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अडेप्ट किया जाता है। उसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर में सबसे पहले हमारे पास आता है मटेरियल कल्चर। ये मटेरियल कल्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर टूल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, उनकी बिल्डिंग्स हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कल्चर कहलाता है। यानी आप उनकी मस्जिदें हो गई, उनके उनके गिरजे हो गए, उनकी सिनागॉग्स हो गई, उनके मंदिर हो गए, ये सब चीज़ें उनके मटेरियल कल्चर में आती हैं। उनका उनका उनकी बिल्डिंग्स के, उनके घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर मैकेनिकल यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जिसको हम सिविलाइजेशन के साथ रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल मोइंजोदाड़ो, उनका मटेरियल कल्चर बाकी है, उनकी सिविलाइजेशन का जो बिल्डिंग्स और उनके होम्स और उनके जो बाकियात हैं वो मटेरियल कल्चर बाकी है, नॉन मटेरियल कल्चर नहीं है। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? नॉन मटेरियल कल्चर होता है, इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल जो कल्चर होता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनवर्ड नेचर ऑफ अ मैन, ठीक है। ये बाहर कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी वैल्यूज, उनकी आदत होती हैं, ठीक है। जब हम ऑर्डिनरी सेंस में कल्चर की बात करते हैं तो फिर हम नॉन मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यूजुअली। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेजेस दे स्पीक, ठीक है, उनकी हैबिट्स, ठीक है, और इसके बाद उनकी वर्च्यूज, उनका टेस्ट, उनका एटीट्यूड, ये सारी नॉन मटेरियल कल्चर में आती है, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कल्चर। कल्चर के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, कल्चर का काम क्या है एक्चुअली? इट डिफाइन सिचुएशंस, ठीक है, ये सिचुएशंस डिफाइन करता है, ये कंडीशंस डिफाइन करता है, ये डिटरमिन करता है कि व्हाट वी ईट, व्हाट वी वेयर, व्हाट, व्हेन टू लाफ, ठीक है, व्हेन टू स्लीप, व्हाट गॉड वी वर्शिप, ठीक है, व्हाट पोइट्री टू रिसाइट, कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है, कब हंसना है, कब 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 सैड होना है, ये कल्चर डिफाइन करता है सिचुएशंस, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल आप देखें कि कल्चर डिफाइन करता है कि कोई किसी के घर कोई फौतगी हो जाए या डेथ हो जाए तो वहाँ के लोग फिर अपना, जब टेंट्स लगते हैं तो वो नीचे बैठते हैं, ठीक है, ये कल्चर डिफाइन कर रहा होता है सिचुएशन को। लेकिन जब शादी होती है तो उसी टेंट में लोग चेयर्स पे बैठे होते हैं, ठीक है, ये कल्चर डिफाइन करता है। अब उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न। कल्चर बिहेवियर पैटर्न्स प्रोवाइड कर रहा होता है, कैसे बिहेव करना है लोगों को, कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, लोगों का जो मजमूई बिहेवियर होता है, ठीक है। कुछ सोसाइटीज़ में आपका पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये सारा बिहेवियर कल्चर डिफाइन कर रहा होता है। कुछ सोसाइटीज़ में पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं या फिर प्रोटेस्ट होते ही नहीं है, ये सब चीज़ें कल्चर डिफाइन कर रहा होता है। इट मोल्ड्स पर्सनैलिटी, कल्चर पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है, ठीक है, हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है। हम सब पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारे अंदर एक कॉमन ट्रेड्स होंगे, हमारी एक पर्सनैलिटी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। यही हम किसी और कल्चर में चले जाएं तो उसकी पर्सनैलिटी हमसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये किसने डिफाइन की है? ये उनके कल्चर ने डिफाइन की है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर इज ट्रांसमिसिव। तो कल्चर जब ट्रांसफर हो रहा होता है तो साथ अपना नॉलेज, एक्सपीरियंसेस भी ट्रांसफर कर रहा होता है। जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके अलावा कल्चर अपनी लैंग्वेज, अपनी वैल्यूज़, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है। फिर कल्चर अपना हिस्ट्री ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री, जिस तरह हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है शुरू से 1857 से 1947, या मोहम्मद बिन कासिम से 1200 से, ये सारी हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है। ये किसके थ्रू आई है? कल्चर के थ्रू आई है। चले जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एलिमेंट्स ऑफ कल्चर और उसके आगे हम पढ़ेंगे। और ये आप काइंडली नोट डाउन कीजिएगा आज का लेक्चर। और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हर जो मैंने डिफ़ाइन किया उसके साथ साथ आपने सोच के अपनी एग्जांपल्स भी लिख के रख लेनी है, ठीक है, वो बाद में आपके काम आएंगी। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी है और क्रिटिकल एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन के आंसर का। वो आप तब भी करेंगे जब आपको समझ लगेगी, एक एक वर्ड ने आपको, एक एक वर्ड को आपने कॉन्सेप्ट के साथ समझाओ, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में।